हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने साइकोपैथोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम जून में आने वाले हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको कर लो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आपके एग्जाम प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिम्टम एंड द क्लिनिकल फीचर ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो, और इसकी ट्रीटमेंट पूछे, नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कि कोई ट्रॉमा देखा है उसके बाद जो है ये डिसऑर्डर जो है डेवलप हुआ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना PTSD भी कहते हैं। अगर ये 6 मार्क्स के लिए भी आएगा तो भी आप इस पर जो है शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये डेवलप कब होता है, जब किसी पर्सन को कोई सदमा लगता है। कहते हैं ना कि कोई शॉक्ड रह गया, एकदम कोई बैड न्यूज़ सुनो शॉक्ड रह गया, या कोई सदमा लगेगा, या कोई स्कैरी चीज़ देखेगा, या कोई डेंजरस इवेंट या कोई एक्सीडेंट, मतलब जो वर्स्ट टू वर्स्ट कोई फेज कोई पर्सन एक्सपीरियंस करता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब यूजुअली 3 मंथ्स में भी हो सकता है कि 4-5 मंथ्स भी चला जाए, ठीक है। और जो ये सिम्टम है ना, ये पूरे 1 महीने तक चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्टम हमें जैसे नज़र आते हैं ना 1 मंथ तक जो चलेंगे, तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ऐसे नहीं कह सकते कि 1-2 चीज़ों को देख के, जब 1 महीने तक लगातार चलेंगे। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसको कि हमने थोड़ा कैटेगराइज किया है, तो वो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट करेंगे हम री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम। अब री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम में क्या होगा कि देखो, पर्सन ट्रॉमा से तो निकल गया, ट्रॉमा उसने देख लिया, लेकिन वो उस चीज़ को बार बार याद करके ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जो चीज़ भी हुई उसके बारे में सोच के उसकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे एज इट इज़, उसकी हार्ट रेट तेज़ होना शुरू होगा, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ये चीज़ उसके अंदर जो है बार बार आती जाएगी, ठीक है। बैड ड्रीम्स आएंगे और हर वक्त मतलब कि घबराया हुआ, डरा हुआ सा इस तरह से रहेगा, इस तरह के थॉट आएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ का उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप खुद सोचो। जो पर्सन इस तरह की हरकतें, जो 24 घंटे डरा हुआ रहेगा, गलत ड्रीम उसको आएंगे, मतलब हर वक्त ये सोचता रहेगा कि भाई मेरे साथ फिर से दोबारा से ना हो जाए, तो वो पर्सन थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएगा और उसकी जो डेली रूटीन की लाइफ है ना, वो पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ये है। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बाकी इसको लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस सिम्टम इंक्लूडिंग। फिर बाकी क्या करेगा, जैसे उसने फेस जो है एक्सपीरियंस किया उस चीज़ से रिलेटेड वो हर चीज़ को क्या करेगा, अवॉइड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट को, उस इवेंट को, मतलब कि उन चीज़ों की बातों से ही उसको डर लगेगा, तो पहले कहेगा इस बारे में मुझसे बात ही मत करो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो कभी कार चलाता होगा, लेकिन अगर उसके अंदर वो फोबिया आ गया, मतलब ये डिसऑर्डर है, तो वो क्या है, कार को चलाना तो दूर की बात, बैठने से भी डरेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिम्टम कौन सा हो गया, अवॉइडेंस। पहला था हमारा री एक्सपीरियंस, सेकेंड था अवॉइडेंस। थर्ड आता है हमारे पास अरोजल एंड दी रिएक्टिविटी सिम्टम। इसमें क्या रहेगा ना, पर्सन को एक कांस्टेंट जो है एक स्ट्रेसफुल रहेगा और उसको नींद नहीं आएगी, एकदम किसी बात को सुनकर अजीब से चौंक जाएगा, और उसका आउटबर्स्ट जो होगा ना बहुत एंग्री रहेगा हर वक्त, मतलब कि गुस्सा और एक एंगर के साथ ही किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ को ट्रिगर करेगी तो वो एंगर के साथ ही आउटबर्स्ट करेगा, ठीक है। देन उसको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ना वो सो पाएगा ना डेली टास्क कर पाएगा, ये तो एक नॉर्मल सी सिम्टम है ये मेन। और उसमें खाने में भी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉग्निशन एंड दी मूड सिम्टम इंक्लूड। अब इसमें क्या होगा कि पर्सन जब अपने उन चीज़ों को रिकॉल भी करेगा ना, तो उससे भी ट्रबल होगा, उन बातों को रिकॉल करते वक्त ना ट्रबलिंग सी फील होती है, ठीक है। और एक गिल्ट की फीलिंग आ सकती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग होगी, तो ये हमारे जो है कॉग्निशन के अंदर आता है। तो ये तो हमने क्या कर दी, ये हमने सिम्टम्स कर दिए हैं, ठीक है। सिम्टम के बाद हमारे क्या आता है, इसके ट्रीटमेंट, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट तो आपको मैंने बताया है, कुछ एक थेरेपी होती है। सबसे पहले थेरेपी साइकोथेरेपी में एक टॉक थेरेपी होती है कि हम बात करके जो है थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं। देन होता है हमारा एक्सपोजर थेरेपी। इसमें एक्सपोजर थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें पर्सन का जो डर है ना उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये डर कैसे निकाला जाता है कि पर्सन को जो है वही ट्रॉमा जो उसने फेस किया है उसी चीज़ को जो है सेफली इमेजिन करने के लिए कहा जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पेपर में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर पर्सनली कहूँ दिस टेक्निक इज़ नॉट गुड। एक तो पहले बेचारा इससे कोप अप नहीं कर पा रहा है, दोबारा से सिचुएशन में इसको डालना, बस उसको इमेजिन करने के लिए कहा जाता है कि आप इसे इमेजिन करो और उसको लिखो,
ठीक है, उस प्लेस में आप गए इमेजिनरी, ठीक है, और फिर थेरेपिस्ट जो है उसकी फीलिंग के साथ कोप अप करते हैं। एक ये चीज़ है, आपको लिखना पड़ेगा इसके आंसर में, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड दी प्रोसेसिंग, सॉरी रीप्रोसेसिंग, ठीक है। ये ना 3 मार्क्स के लिए कई बार ये क्वेश्चन आया है, EMDR, ठीक है। ये एक यूनिक टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, जो ट्रॉमा का इवेंट है उसको कम देखा जाएगा, लेकिन जो पर्सन की फीलिंग और इमोशन है उस पर ज़्यादा काम किया जाएगा। इसमें थेरेपिस्ट क्या करेंगे, पर्सन के ना आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट को चेक करेंगे। जैसे हम पेंडुलम की रीडिंग्स देखते हैं ना, वैसे ही थेरेपिस्ट जो है इसके थ्रू जो है इसको जो है एनालाइज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन आपको पता है हमारे पास है एंटी डिप्रेसेंट जो है यूज़ करते हैं, जो कि एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा PTSD का। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाकी जो फॉर्मल वे में है वो मैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।